हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारे ये जो ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स के वीडियोस है वो अच्छे लग रहे होंगे और आप उसमें से कुछ सीख पा रहे हैं। आज एक ड्राइंग हम करने वाले हैं। ये भी एक कप है, आप ये मत समझिएगा पिछले बार भी एक कप किए थे तो ये भी और एक कप लेकर आ गए। एक्चुअली ये और डिटेल में उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। इसको हम ऑब्जेक्ट स्टडी कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जान लेना कि चीज़ों को हम किस तरह से देखें, उसका प्रोपोर्शन के बारे में जानकारी रखें और पता होना चाहिए किस तरह से उसका लेंथ, विड्थ और हाइट हो या डेप्थ हो, ये किस तरह से एक दूसरे से प्रोपोर्शन में रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जान लेना, अदरवाइज़ ड्राइंग गलत हो जाएगी, उस तरह से नहीं दिखेगी जो आप जिस सब्जेक्ट को बना या ऑब्जेक्ट को बना रहे हो। चाहे वो सीनरी हो, उसमें घर होते हैं, पेड़ होते हैं, कुछ चीज़ें डिस्टेंस में होती है, कुछ नज़दीक में होती है, और आप कहाँ से देख रहे हैं, एंगल ऑफ व्यू या व्यू पॉइंट आपका जो है, आई लेवल जो है वो कहाँ से है, तो इसको समझना ज़रूरी है। आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल है कैमरा के सामने बताना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है आपका करीब 4-5 फीट दूरी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो समझ में आ जाए मैं जो कह रहा हूँ। चलिए देखते हैं। पहली बात है कि ये कप है, इसका हमें ये दिख रहा है और ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अब एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये हाइट है, मान लो ये विड्थ है, और इसको हम विड्थ कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं और इसको लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये विड्थ, ये हाइट, ये लेंथ। ओके, तो अभी ये लेंथ जो है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। ये हाथ को इस तरह से बिल्कुल पेंसिल को यूं पकड़ना है, यूं, ये देखिए लाइक दिस, यूं, और ये मेरा हाथ और ये पेंसिल में उंगली यूं चलेगी। अगर लंबा है तो और ऊपर ले लीजिए, यूं चलेगी। छोटी है तो इसको छोटा कीजिए, यूं चलाइए। ठीक है, यूं, बिल्कुल यूं। और इसका टप जो है, ये टप पार्ट है, इसको यहाँ मिलाएंगे। अगर इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहाँ मिलाएंगे इसको। मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, हिलाना मत, और ये ला के हम यहाँ रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये उसका लेंथ हो गई। ये मिल गया आपको पेपर का ऊपर। आप चाहो इसको डबल करो, ट्रिपल करो, लेकिन एक आपको सटन लेंथ मिल जाता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि इसका हाइट जो दिख रहा है हमें कितना दिख रहा है, ये देखिए, ये तो इसको लाके मैं अगर इसका ऊपर रखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है ये करीब करीब आधा है। ये देखिए ना, ये हो गया। और इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखिए नीचे तक आ गया ना, ये आ गया यहाँ तक, और ये आ गया यहाँ तक, आधा हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा इस एंगल से अगर हम इस कप को देखते हैं तो ये जितना है ये उसका आधा दिख रहा है। सिंपल सी बात है। फिर एक बात रहा, ये कितना दिख रहा है, ये तो आधा दिख रहा है इसका, ये आधा हो गया। ये कितना दिख रहा है, ये जितना है, क्या ये उतना है, ये थोड़ी छोटी है उससे। इसका साथ हम, ये तो आधा हमने देख ली, मतलब इसका आधा ये, लेकिन ये थोड़ी छोटी है तो आधा से थोड़ी छोटी हम कर लेंगे। तो अभी क्या करें, अभी और एक बार रिपीट करता हूँ। पेंसिल को हम यूँ पकड़ेंगे, कंधे से बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे, हाथ और आगे जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए, कुछ ऐसा लूज मत रखिए क्योंकि यहाँ मेजरमेंट बदल जाएगी बार बार। अगर आप हाथ को एक बार स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, बिल्कुल ये फुल स्ट्रेच है और आगे नहीं जा सकते ना पीछे आ सकती। कंधे को बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए और उंगली को यूँ मूव कीजिए, ये हॉरिजॉन्टल मूव होगा। और इसको बिल्कुल पैरेलल रखना है आपके इसका साथ, कॉपी के साथ। और दूसरी बात है, या ज़मीन के साथ पैरेलल रखना है, और ये वर्टिकल में बिल्कुल वर्टिकल रहेगा। 90 डिग्री में आप रखिए हाथ को ज़मीन से, जैसे खंभा गाड़ा जाता है, और बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए और इस तरह से मूव कीजिए। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ,
हल्का फुल्का, चलिए एक ले लिया। और ये एक बेस लाइन ये ले लिया। अभी हम कब बनाते हैं, आपको पता है कि हमने क्या मेजरमेंट लिए थे, 1.5। अगर मैं यहाँ हाफ लेता हूँ, कोई भी दे देता हूँ एक मार्क, ये मान लो दिस इज दिस, ये अगर 1 है तो आधा आधा और ले लूँगा दोनों तरफ, सीधी बात है ना। या मैं इस तरफ इतना ले सकता हूँ, इस तरफ इतना ले सकता हूँ, 2 चीज़ कर सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये समझ में ना आए तो हम एक तरफ ये मेजरमेंट आप बिठा सकते हो कुछ भी पेपर के हिसाब से, ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए और अच्छा ना दिखे, ठीक है। तो ये आधी होगी, इसका आधी होगी, और बड़ा होगा। तो आप अभी अंदाज़ा लगाए चलिए, अगर ये इतना बड़ा बनाते हैं, ये इसका मुंह यहाँ तक चला जाएगा, इसीलिए हम उस हिसाब से लेंगे, अंदाज़ा लेंगे कि पेपर का ऊपर ये कितना दिखता है। चलिए हम इसको यहाँ तक लेते हैं कप का, इसको 1 मान के चलते हैं। इतना ले लेते हैं, चलिए कोई अंदाज से, इतना बड़ा होगा तो भी चल जाएगा, पेपर का ऊपर ये अच्छा दिखता है। कोई भी आप चाहो तो इतना बड़ा ले सकते हो, यहाँ तक ले सकते हो, यहाँ तक ले सकता हूँ। तो मैंने उतना ही लिया ताकि ये आ गया समझ में। ये इसका आधा, ये इसका आधा, ये मतलब क्या, ये 2 भाग है, पूरा है, इसका आधा ये है। आधा हम ले सकते हैं ना यहाँ, सेम ये लाइन को अगर यहाँ बिठा देंगे आधा हो जाएगा। आप इसको ड्रॉ करके देखिए, क्या ये स्क्वायर नज़र आ रहा है, अगर स्क्वायर नज़र आ रहा है तो सही है, ठीक है। और ये जो दिख रहा था हमें, ये आधा से कम दिख रहा था, हमने बात किए थे, ये आधा ले लेते हैं और एक आधा ये स्क्वायर नहीं बना है, आप इसको स्क्वायर बना दीजिए, ये करीब करीब स्क्वायर है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इतना हो गया। इसका मतलब अभी आपको पहले ये जो मेज़रमेंट बताया था ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरा देखने का एंगल अलग है और कैमरा अलग एंगल से देख रहा है, हर एक बार वो बदल रहा है, मैं जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रहा हूँ ना, हाथ का पोजीशन बदल रहा है। लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, सामने ऑब्जेक्ट को रखिए और ये आप एक जगह बैठिए, हिलिए मत, ना झुकिए, ना आगे ना पीछे, एक स्टेडी, बिल्कुल कमर को सीधा रखिए, फिर इस तरह से हाथ को स्ट्रेच करके मेजरमेंट लेना है। तो अभी ये हमें मिल गया, ये चौड़ाई का आधा, ये पार्ट, ये जो दिख रहा है ये उसका आधा से कम, मैंने ये लिया, सेम लिया, थोड़ा सा कम कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे क्योंकि ओवल परफेक्ट बनेगी। अगर हम सेंटर लेते हैं तो हम इसको यूं घुमाएंगे। देखिए आप, अगर मैं प्रैक्टिस किए होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। और ये जो है, ये जो पार्ट है ये ऐसे थोड़ी सी ऐसा है और सेंटर में से ये घूम रहा है। और ये कितना है इसको हमने देखा नहीं है, ये करीब करीब, अगर हम इस एंगल से देखते हैं ये हमें दिख नहीं रहा है, ये करीब करीब ये गोला दिख रहा है, ये करीब करीब गोला दिख रहा है ये पार्ट, ओके। चलिए कोई बात नहीं, ये करीब करीब ये गोला दिख रहा है क्योंकि छिप गया है। ये सेंटर में अगर आप लाइन रखते हो तो फ़ायदा क्या होता है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये लाइन आके कहाँ टच कर रहा है। अगर यहाँ टच कर रहा है तो हम इस लाइन को लाके यहाँ टच कर लेंगे, इजी है, ओके। तो इससे क्या होता है, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर दिखता है, ऐसा कोई ये नहीं। ये थोड़ा सा मैंने अंदर लिया था इसको, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। ये देखिए सीधा है, ये गलत हो रहा है, इसका मतलब ये, इसको हम उस तरह से अगर लेंगे, उसीलिए हम सेंटर लाइन को ड्रॉ करता है, उसीलिए ही ड्रॉ किया जाता है। अब ये कितना दूरी पे है आप इसको अंदाज़ा लगाइए। इसको अगर सीधा हम देखें, ये कहाँ है और ये कहाँ है, ये कितना दूरी पे है, ये करीब करीब ये आधा, अच्छा ये इतने में है मेरे को जितना दिख रहा है, और ये यहाँ ये दो भाग है, ये एक भाग है, इतना ही दिख रहा है। ये
मतलब ये जितने दिख रहे हैं उसका डबल नीचे है, मतलब ये देखिए, और ये यहाँ से अगर देखें हम, ये और ये आया समझ में, करीब करीब आधा है, मतलब इसका आधा है। यहाँ जितना लिए इसका डबल ले लिए यहाँ, तो फिर यहाँ ये कितना है, ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं। ये कितना है, क्या ये नीचे जितना दिख रहा है ये रहा, ये उतनी दिख रही है, ये देखिए ये जो दिख रहा है क्या वो उतनी है, करीब करीब उतनी है। तो क्या करना है, यहाँ एक स्क्वायर बना देना है, स्क्वायर ना, अगर ये इक्वल हुआ तो ये एक स्क्वायर बन ही जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक गोला बना देना है, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बनेगा तो सर्कल नहीं बनेगी। अगर परफेक्ट सर्कल बनाना है तो वो गोला ही होता है। आया समझ में? चलिए इसको हम अंदाजे से कर लेंगे, ये ऐसे ऐसे करते करते हम कर लेंगे, बाद में हम इसको फाइनल करेंगे। अब फिर ये आके मर्ज कैसा होता है, इस तरह से मर्ज होता है। ये मैंने सारे हल्के लाइन देके ड्रॉ किया है और बाद में मैं उसको मिटा दूंगा। अब ये जो इसका थिकनेस है वो भी नज़र आ रहा है, हम अंदाज से उसका थिकनेस बना लेंगे। पहले ड्राइंग को फाइनल कर लेते हैं, फिर उसका थिकनेस को बना लेंगे। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। मैं नॉर्मली रिपीटेड लाइंस यूज़ करता हूँ ताकि इसमें से बढ़िया डेप्थ निकलती है। सिंगल लाइन से अच्छा है। आप अगर देखिए सेम डायरेक्शन में मैं हाथ को घुमाते जाता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े लाइंस लेके। आप मेरा वो जो लाइन वाली वीडियो है उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें बहुत सारे टिप्स दिया हुआ है। देखिए हाथ को कैसे हम मूव करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप इसको कॉपी को घुमा सकते हो। मैं बार बार बोला था, मेरा पिछले वीडियो में मैं डिटेल में बात किया हूँ, आप उसको देख लीजिए ताकि आपका लाइंस बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी। मैं इसको फिर से घुमाया और इसको राउंड किया ऐसे, फिर इस तरह रख के मैं इसका बारे में बोल चुका हूँ। उम्मीद है आप देखे ही होंगे। देखने से कुछ होता नहीं है एक्चुअली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन बढ़ेगी आपका, और हर एक चीज़ धीरे 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 धीरे, हम किसी को परफेक्ट नहीं कह सकते। हो सकता है कि बहुत अच्छे ड्राइंग करने वाले होते हैं, एक से एक बढ़कर है, लेकिन हमें किसी से ना कम्पीट करना है, हमें सीखना है और चीज़ों के बारे में जानकारी रखना है और ढंग से समझना है, ताकि हम जब भी ड्राइंग करें वो उसी का जैसा दिखाई पड़े। ड्राइंग में हम किसी का साथ कंपेयर नहीं करते हैं। अभी आगे बात करेंगे, बहुत एडवांस स्टेज तक लेके जाएंगे। एक क्राफ्ट्समैन, स्किल्ड पर्सन में बहुत फ़र्क होता है। एक क्राफ्ट्समैन जो होता है स्किल्ड पर्सन होता है, एक क्रिएटिव आदमी, क्रिएटिव आर्टिस्ट, और एक क्राफ्ट्समैन में बहुत फ़र्क होता है। अब इसको हम थोड़ा सा अंदाजे लेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये लाइन ऊपर मर्ज हो रहा है, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा देख पा रहा हूँ। तो ये मैं अंदाज से इसको हम इसका साथ पैरेलल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे हाथ को घुमाया ना, लाइन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं पैरेलल। बाद में अगर कोई थोड़ा बहुत गलती हो तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरीका का अप्लाई करता हूँ और ये एक सही तरीका है। इसको कॉपी को आप घुमाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो किसी को, हो सकता है कुछ लोगों को अलग अलग एंगल शूट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसका बारे में बात कर चुका हूँ, काइंडली आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको क्लैरिटी रहेगी क्या एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ। सारी चीज़ अगर एक वीडियो में मैं बोलूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये हो गया। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पूरा कोशिश में कर रहा हूँ कि आपको सारे डिटेल जो भी ड्राइंग के बारे में हो मैं बताऊँ, ताकि ऐसा कोई चीज़ छूट ना जाए जो आपको ड्राइंग करने में आगे दिक्कत होती हो, वो ना रहे।
इसीलिए मैं सारी चीज़ों को डिटेल बताता हूँ। ये वीडियो जो देख रहे हैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, हम यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये एक इंटेंशन का साथ ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो भी कोई देख रहा हो मुझे वो समझे, जाने और ड्राइंग अच्छा से करे। और लोग देखते हैं, कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, ना बताते हैं कि कैसा लगा, क्योंकि मुझे पता है इसका कारण ये है कि ये फ्री है, फ्री में देख रहे हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं समझते हैं। लेकिन जो कोई भी ये वीडियोस देख रहा है और जिससे सीख रहा है, जो भी सिखाता, कोई ज़रूरी नहीं हो बड़े हो छोटे हो, टीचर ही होता है। और जो सीख रहे हैं वो स्टूडेंट होते हैं, उनका उम्र से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 60 साल के हो चाहे 12 साल के बच्चा हो। तो एक टीचर एक्सपेक्ट एटलीस्ट इतना कर सकता है कि वो जो सिखा रहा है इतना शिद्दत से, इतना कोशिश कर रहा है समझाने की, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, रियली स्टूडेंट सीख रहे हैं या नहीं। आप सोचिएगा ज़रा, क्या आपको ज़रूरी नहीं लगता कि आप बताएं मुझे, कि आप मुझे बताना चाहिए कि नहीं कि आपको कैसा लगा, आप सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा शाई फील करता हूँ बार बार ये अपील करने के लिए कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। आपको भी कोशिश करना है ड्राइंग में, हम भी कोशिश कर रहे हैं सिखाने में। तो दोनों अगर सही हो जाए, हमारा मेहनत और आपकी मेहनत, तो कोई भी ड्राइंग बेहतरीन ढंग से कर सकता है। तो करीब करीब ये हमारा ये ड्राइंग हो गया। इस एंगल में है शायद, ये हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझ में ना आए, आप बार बार इसको सुनिए, क्योंकि सुनना समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में ये पेंटिंग वेंटिंग वाले वीडियो जो है आप उसको स्किप कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही चीज़ वो बार बार करना पड़ता है उनको। एक बार कलर लगाया, स्काई बनाया, तो 2 स्ट्रोक देख लिए तो आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो में फॉरवर्ड करोगे तो लूज़र आप ही रहोगे, आप ही सीख नहीं पाओगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। छोटा सा ड्राइंग था लेकिन टेक्निकल था। आगे अलग अलग एंगल के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक एस्पेक्ट जो भी ड्राइंग के बारे में हो आपको बताया जाए, ताकि आपको छोटा छोटा, यहाँ देखिए थोड़ा सा करेक्शन है, हम अगर इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चला है कि करेक्शन कैसे करना है, बाद में करना है, पहले करना है। इसका बारे में सब डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रिपीट कीजिए, देखिए और सिर्फ मत देखिए, उसको कीजिए। घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट है, कुकर है, जग है, मग है, उसको अलग अलग एंगल से ड्रॉ कीजिए। कभी ऊपर से देखिए, कभी उसको टिल्ट करके रखिए, कभी इस तरह से रखिए, ठीक है, कभी दूर बैठिए, ठीक, अलग अलग देखिए। सारा विजुअल्स बदल रहा है ना, सारा बदल रहा है, इसका साथ साथ इसका प्रोपोर्शन बदल रहा है, इसका हाइट वेट और जो लेंथ, सारा प्रोपोर्शन बदल रहा है। इसका बारे में हम बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीख जाते हैं तो मेरा गारंटी है, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी मेहनत की है और ये आर्ट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम स्केच पेज के बारे में बात करेंगे, सब धीरे धीरे करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हमारे वीडियोस को देखिए। ज़रूर बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा और आपने उसको ढंग से कर रहे हो या नहीं, या कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। हम आगे अगर लगे कि कुछ भूल गए हैं उसको जोड़ सकते हैं। अगर कमेंट्स नहीं आते आपका तो हमें पता भी नहीं चलता, हम ये मान के चलते हैं कि बस इतना ही काफ़ी था आज के लिए, तो हम उसको जोड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ बातें मैं भूल जाऊँ, क्योंकि हर एक बात हर एक बार याद नहीं रहती है, तो उसको अगले वीडियो में मैं उसको जोड़ लूँगा, ऐड कर लूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही और आपका मैसेज का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।